हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हम कवर कर रहे थे संधि। पिछली वीडियो में हमने संधि के प्रकार और संधि किसे कहते हैं इसे देखा था, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार में पहला टाइप है दीर्घ संधि। तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, तो इसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ, छोटा छोटी छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा छोटी छोटा ऊ ह्रस्व आए स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी बड़ा बड़ी बड़ा ऊ हो जाते हैं। यानी छोटा छोटी छोटा ऊ के पश्चात छोटा छोटी छोटा ऊ, यहाँ पे दीर्घ भी हो सकता है यानी बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ भी हो सकता है। इसके पश्चात आए तो इनको मिला के बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ बनता है। अब हम इसे समझेंगे उदाहरण से। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन रहा है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म में छोटा है, अर्थ में भी छोटा आ है, तो बन रहा है धर्मार्थ। तो धर्मार्थ में बड़ा आ है, तो छोटा आ मिलके बड़ा बनता है धर्मार्थ। अगला है स्व प्लस अर्थी। तो स्व में छोटा है, अर्थी में छोटा, तो बनेगा स्वार्थी, बड़ा बन रहा है। मत प्लस अनुसार, मत में छोटा, आ में अनुसार में छोटा है, तो बन रहा है मत अनुसार, तो यहाँ बड़ा बन रहा है। देव प्लस अर्चन, देव में छोटा, अर्चन में छोटा, तो बनेगा देवार्चन, तो यहाँ बड़ा आ बन रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा बनता है। उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे। आगे है दोस्तों छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेगा। उसी प्रकार छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनेगा। तो उदाहरण है देव प्लस आलय। तो देव में छोटा, आलय में बड़ा, तो बनेगा देवालय, तो यहाँ बड़ा की मात्रा होगी। सत्य प्लस आग्रह, सत्य में छोटा, आग्रह में बड़ा, सत्याग्रह। देव प्लस आगमन, देव में छोटा, आगमन में बड़ा, देवागमन। नव प्लस आगत, नव में छोटा, आगत में बड़ा, नवागत। तो दोस्तों कुल मिलाकर बड़ा आ की मात्रा बनती है। अगला है बड़ा आ प्लस छोटा आ। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिला के बड़ा आ बनेगा। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, तो परीक्षा में बड़ा आ, अर्थी में छोटा आ, बनेगा परीक्षार्थी। यहाँ छा में आ की मात्रा लग गई है। और सीमा प्लस अंत, सीमा में बड़ा, अंत में छोटा, सीमांत। अगला है बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है। जैसे महात्मा, तो महा में बड़ा, आत्मा में बड़ा मिलके बन रहा है महात्मा। विद्या प्लस आलय, विद्या में बड़ा, आलय में बड़ा आ, विद्यालय बन रहा है। यहाँ बड़ा आ, विद्यालय में बड़ा आ की मात्रा है। उसी प्रकार से ई प्लस छोटी ई यानी छोटी ई प्लस छोटी मिलके बड़ी ई बनती है। जैसे अति प्लस इव, तो अति में छोटी ई है, इव में छोटी ई है, तो बनेगा अति हुए, बड़ी ई बन रही है। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, कवि में छोटी ई है, इंद्र में बड़ी ई, तो बन रहा है कवींद्र, बड़ी ई बन रहा है। दोस्तों अगला है बड़ी प्लस छोटी मिलके बनेगा बड़ी। तो मही प्लस इंद्र बनेगा महेंद्र, मही में बड़ी है और प्लस इंद्र में छोटी है, तो यहाँ बड़ी बन रही है महेंद्र। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ बड़ी बन रही है महेंद्र। योगी प्लस इंद्र, योगी में बड़ी है, इंद्र में छोटी बन रहा है योगींद्र, तो यहाँ पे बड़ी बन रही है योगी प्लस ईश्वर। तो योगी में बड़ी ई है, ईश्वर में यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बनेगा बड़ी ई, तो योगीश्वर। अगला है छोटी प्लस बड़ी, यहाँ पे
गिर प्लस ईस, गिर में छोटी ई है और ईस में बड़ी ई, बनेगा गिरीश। परि पर प्लस इच्छा, परि में छोटी ई, इच्छा में बड़ी ई, बनेगा परीक्षा। उसी प्रकार से बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनता है। जैसे रजनी प्लस ईस, रजनी में बड़ी ई, ईस में बड़ी ई, बनेगा रजनीश। योगी प्लस ईश्वर, योगी में बड़ी ई, ईश्वर में बड़ी ई, योगीश्वर। और अगला है, अब हम देखेंगे ऊ से क्या बनेगा। छोटा ऊ से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा। तो उदाहरण देखते हैं, लघु प्लस ऊर्मी, तो लघु में छोटा ऊ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, तो मिले क्या बनेगा लघुर्मी, यानी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके लघुर्मी यानी बड़ा ऊ बन रहा है। भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, तो भानुदय, तो बड़ा ऊ बन रहा है। भू प्लस उष्मा, तो भू में बड़ा ऊ है और उष्मा में बड़ा ऊ है, तो भूष्मा बनेगा। वधु प्लस ऊर्मी, वधु में बड़ा ऊ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, तो वधूर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो वधु में बड़ा ऊ है, उत्सव में भी बड़ा, उत्सव में छोटा ऊ है, तो वधूत्सव। तो दोस्तों हमने जो है इसका नियम देखा, दीर्घ संधि का नियम, यानी छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ। तो इनके योग से कुल मिलाकर हम ऐसे समझ सकते हैं, तो कुल मिलाकर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बनेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ नोट करके लिखा है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ को दीर्घ संधि कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कोई भी शब्द हुआ, जैसे यहाँ पे लघुर्म, भानुदय, रजनीश, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको दिखाई दे बड़ा ऊ आ रहा है या बड़ी ई की मात्रा है या बड़ा आ की मात्रा है, तो वहाँ पे दोस्तों दीर्घ संधि हो जाता है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नियम मैंने बता दिया आपको सिखाने के लिए, क्योंकि पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ही जानिए कि जहाँ पे बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि को हमने अच्छे से देखा, एक एक उदाहरण देखे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर कम समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम गुण संधि कवर करेंगे, एक एक टाइप हम कवर करेंगे, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक से समझ में आ जाएगा तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो सभी को राधे राधे।